हम सब लिफ्ट नीचे गिरी, सारा अमला भाग गया। हमें तो ऐसे था जैसे हमारी डेथ अभी हो जाएगी। हमारे घर के मतलब हमारे घर के मर्दों ने आके वहाँ से लिफ्ट खोल ली है, हमें बाहर निकाला है। तो वहाँ कोई अमला किसी ने हमारी मदद नहीं की है। तो जब हमने एक दूसरे से बोला कि हमें खड़ा करो, सभी ऐसे थे जैसे मजबूर हो चुके हैं, टांगे सभी की टेढ़ी हो गई हुई थी। नाज़रीन, आपने हस्पताल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सुना, जिसमें उनका कहना ये था कि 7 से ज़ायद लोगों के लिफ्ट में सवार होने के बायस ये हादसा पेश आया। मेरे साथ इस वक्त इसी हादसे की शिकार एक खातून मौजूद हैं, यास्मीन साहिबा, जिन्हें बाकायदा तौर पे ना सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है बल्कि बुरी तरह मुतासर हुई हैं। इस वक्त बेड पे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, ज़्यादा तंग नहीं करेंगे आपको। लेकिन ये हादसा पेश कैसे आया? सर, मेरी बहन हॉस्पिटल में बीमार थी, मैं उसका पता लेने गई तो 1 घंटे बाद हमें पता चला कि बहन एक्सपायरी हो गई है। तो हम लिफ्ट में गए तो एकदम से झटका लगा, लिफ्ट नीचे गिर गई। हमें नहीं समझ आई हमारे साथ हुआ क्या है। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे थे तब भी कोई लिफ्ट ऑपरेटर वहाँ पे मौजूद नहीं कोई था? नहीं था, कोई नहीं था, कोई ऑपरेटर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। किसी ने आपको रोका टोका भी नहीं? कुछ नहीं, किसी ने आवाज़ भी नहीं दी। हम सब लिफ्ट नीचे गिरी, सारा अमला भाग गया। हमें को उठाने तक नहीं आया। हमारे कितनी देर बाद आपको रेस्क्यू करने वहाँ पे लोग आए? वो मेरे अपने भांजे भतीजे थे, वही मुझे करने आए हैं। अस्पताल इंतजामिया का कोई शख्स कोई शख्स आगे नहीं आया, किसी ने आके मैं पूछा तक नहीं। तो आके उन्होंने हमें उठा के फिर एम्बुलेंस बुलाई, 1225 वाली को बुला के तो हमें म्यो अस्पताल में भेजा है। कोई हाक में चला गया, कोई म्यो में, कोई जनरल में। सारी मेरी भतीजियाँ सारी मुख्तलिफ अस्पतालों में हम बिखर गए। कुल कितनी तादाद में खवातीन उसमें मौजूद थी लिफ्ट में? तकरीबन 7-8 थी। 7-8 के करीब। 7-8 को फ्रैक्चर्स हुए हैं। सबको हुए हैं, सबकी टांगों भी बनी है। अस्पताल इंतजामिया ये कहती कि हमने उन्हें इलाज के लिए ऑफर की थी कि यहाँ से इलाज करवा दें। कुछ नहीं किया, कोई आया ही नहीं तो ऑफर क्या करनी थी, किसी ने ऑफर नहीं की। नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना इनका। यकीनी तौर पे इस वक्त जिस तकलीफ़ में और कुर्ब में ये मुब्तला हैं, हम इनका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर अगर सूरत हाल की बात की जाए तो हस्पताल इंतज़ामिया का जो मौक़िफ़ है उसे यकसर मुस्तरद कर रही हैं खातून, और उनका कहना यह है कि उन्हें किसी किस्म की इब्तदाई तिब्बी सहूलियात के मुतल्लिक नहीं कहा गया, नहीं ऑफ़र की गई। इस हवाले से मज़ीद जो मरीज़ हैं उनसे भी बात करेंगे जो इसी लिफ्ट हादसे में मुतासर हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे उनका मौक़िफ़ भी पूछवाएंगे आपको। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस एक बदकिस्मत जो लिफ्ट हादसा है उसकी एक और मुतासरा खातून सोबिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनका एक्सरे अगर मेरे कैमरामैन इधर करीब आके ये दिखा सकें तो इसमें आप जो पिने इसमें बाकायदा तौर पर हड्डी को जोड़ने के लिए लगी हैं वो भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ सकती हैं। यहाँ फरिए से हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये वाक़या हुआ कैसे, आप बताइएगा। हम हॉस्पिटल में गए थे अपनी खाला की खबर लेने के लिए, उनकी डेथ हो गई। हमें कहा सर लिफ्ट में चले जाओ नीचे। हम नीचे जाने लगे, अभी हम खड़े ही हुए हैं तो लिफ्ट गिर गई है। हमें कुछ पता नहीं चला क्या हुआ है, कोई वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, सारा अमला भाग गया है। हमें तो ऐसे था जैसे हमारी डेथ अभी हो जाएगी। हमारे घर के मतलब हमारे घर के मर्दों ने आके वहाँ से लिफ्ट खोल ली है, हमें बाहर निकाला है। तो वहाँ कोई अमला किसी ने हमारी मदद नहीं की है। हम वहाँ हमारे उठा के हमारे मर्दों ने हमें व्हील चेयरों पर बैठा के बाहर मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों में ट्रांसफ़र किया है। वहाँ किसी अमले ने हमें ना कोई इंजेक्शन लगाया ना कुछ किया है। बहुत परेशानी से हम निकले हैं वहाँ से। तो हम नीचे अभी खड़े ही हुए हैं लिफ्ट में, तो लिफ्ट नीचे गिर गई है, दरवाज़ा भी बंद नहीं हुआ है। जैसे कि अभी कुछ अंदर आ रहे हैं, कुछ बाहर ही हैं। तो चंद औरतें अंदर खड़ी हुई हैं, लिफ्ट नीचे चली गई है। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं चला है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो कुल कितनी खवातीन सवार थी उस एक लिफ्ट में? हम तकरीबन 7-8 लोग थे वहाँ पे ना लिफ्ट में। अच्छा, और उसमें डेड बॉडी भी आपके साथ नीचे आ रही थी लिफ्ट में? वो अभी आईसीयू में थी। अच्छा, आईसीयू में थी। नाज़रीन, ये एक बहुत एक अहम पैगाम है कि जहाँ पर हस्पताल इंतज़ामिया का ये दावा है कि वो इन्हें बाकायदा तौर पर ये ऑफ़र करते रहे कि इनका ट्रीटमेंट वहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन उसको अभी तक 2 मरीज़ों ने यकसर मुस्तरद किया है और इस एक बयान की तरदीद कर रहे हैं कि उन्होंने किसी भी किस्म की फ़र्स्ट एड तक भी इन मरीज़ों को नहीं दी। तो बाजी, जब ये हादसा पेश आ गया और उसके बाद जब आपको यकीनी तौर पर आप हवास पाख्ता हो चुकी होंगी, तो किस वक्त आपको ये मालूम हुआ कि अब सेफ़ हैं हम और हमारा इतना नुकसान हुआ? हमें बस जब हमारे मर्दों ने बाहर निकाला ना
फिर इन्होंने हमें वो वहाँ पे लेके गए इमरजेंसी में, उन्होंने भी वहाँ कोई स्टाफ नहीं, कुछ भी नहीं था, सभी डॉक्टर वगैरह सभी वहाँ से चले गए हैं, कोई भी वहाँ नहीं था हमारी सिक्योरिटी के लिए। सब भाग गए थे उस वक्त? जी, सब भाग गए थे, किसी ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। अभी वहाँ एक नर्स थी, उससे बोला कि यहाँ ट्रीटमेंट इनका नहीं हो सकता, उन्होंने बोला यहाँ नहीं हो सकता। आप में से कितनी खवातीन बाजी मुतासिर थीं इस पूरे मामले में, जिनकी हड्डियां टूट चुकी थी, जो चलने के काबिल भी नहीं थी? सभी ऐसी थी। जब हम खड़े थे ना लिफ्ट में, जब वो नीचे जाके गिरी है ना, हमारा दिमाग जो थे मूव हो चुके हुए थे। तो जब हमने एक दूसरे से बोला कि हमें खड़ा करो, सभी ऐसे थे जैसे मजबूर हो चुके हैं, टांगे सभी की टेढ़ी हो गई हुई थी। नाज़रीन, बदकिस्मत लिफ्ट हादसे में जो एक मज़ीद मुतासरा खातून है फराज शहबाज साहिबा, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे हाथ में उनका बाकायदा तौर पर एक्सरे भी मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन उस्मान बुखारी साहब आपके करीब दिखा सकें तो ये हड्डी इसमें जो मुतासर हुई है, जो हड्डी टूटी है, वो भी बआसानी देखी जा सकती है। बताइएगा कि ये हादसा मजमूई तौर पर पेश कैसे आया? हम अपनी खाला की इयादत के लिए हॉस्पिटल गए थे, उनकी डेथ हो गई है वहीं। तो हमें उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कहा आप लोग नीचे चले जाएं, तो बॉडी को नीचे लाना है। हम लोग लिफ्ट में बैठे हैं, हम 6-7 जितनी कज़नें थीं और एक हमारी खाला थी। हम लिफ्ट में बैठे हैं, अभी दरवाज़ा भी लिफ्ट का क्लोज़ नहीं हुआ और लिफ्ट फ़ौरन से गिर गई है और हम सारों को उधर गिर गए हैं, हमें उठाने वाला कोई नहीं था। हम चीखें मार रहे थे, लेकिन बाहर से हमारे ही अपने ही भाई वगैरह ये सारे कज़न थे, इन्होंने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला है, तो इन्होंने हमें उठाया। अच्छा बाजी, ये बता दीजिएगा कि इस अभी आने से पहले हमारी आपसे कोई बातचीत तो नहीं हुई, या हमने आपको कोई ऐसा मौक़िफ़ देने के लिए कायल तो नहीं किया? नहीं भाई, किसी ने नहीं किया कायल। अच्छा, ये बताइएगा कि हस्पताल इंतज़ामिया का दावा है कि उन्होंने आपको इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ऑफ़र की, इलाज की ऑफ़र की, क्या आप ये इस तासुर को ठीक मानती हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई। एक एक जो पर्सन होता है वहाँ, वो भी कोई आदमी कोई नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, बल्कि हमारे लोगों ने कहा, हमने कहा कोई हमारा इलाज, कोई इस टाइम इंजेक्शन लगाने वाला उठाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने बल्कि हमने कहा डॉक्टर को बुला दे, डॉक्टर कोई नहीं आया, कोई नर्स नहीं आई इंजेक्शन लगाने के लिए। खवातीन कितनी सवार थीं उस एक लिफ्ट में, और उस वक्त मैयत तो ये इस लिफ्ट में नहीं थी? नहीं, मैयत उस लिफ्ट में नहीं थी। हम 6-7 हम लोग थे, कज़नें थी और हमारी खाला थी। हमारे साथ उस एक फैमिली के ख़ानदान के अफराद भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं और आपको यहाँ पर ये नाज़रीन बताते चलें कि हमने इन खातून से ये इस वजह से जान के पूछा कि ताकि ये तासुर हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से कल को ना ये दागा जाए, या कल को ये तासुर ना लिया जाए कि हमने इन्हें प्लान्ड इंटरव्यू किया है। हमने जिस तरह हस्पताल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लिया है, इसी तरह इनका, इनके ख़ानदान से, अफराद से इजाज़त लेकर इनका मौक़िफ़ लिया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा आपका नाम क्या है, और जिस दिन ये हादसा पेश आया कि आप भी उधर मौजूद थे? जी, आसिम महमूद मेरा नाम है, मेरी हमशीर है फराज शहबाज, और मैं मौजूद था उस वक़्त मौके पर। और जब लिफ्ट गिरी है उस वक़्त हमारे साथ किसी ने ताउन नहीं किया। हम खुद ही सारे कज़न भाई जो है भागे हैं, लिफ्ट का दरवाज़ा तोड़ा है और तोड़ने के बाद इनको बाहर निकाला है, और उधर कोई अमला नहीं आया, आवाज़ें देते रहे, कुछ सब भाग गए, पूरा अमला भाग गया। उसके बाद फिर हम 112 पे काले चल गई, उसके बाद हॉस्पिटल चले गए हम लेकर दूसरे। सर आप भी उस वक्त वक़ूआ पर मौजूद थे जब ये सानिया पेश आया? जी, मैं भी मौजूद था। और जब ये लोग ना लिफ्ट में अंदर गए हैं तो इन्होंने अभी लिफ्ट ऑन नहीं की, अभी कोई बटन नहीं दबा। अभी तो ये लोग खड़े थे तो लिफ्ट नीचे जा पड़ी, और नीचे जब गए हैं तो अमले वाले लोग जो है ना, उन्होंने हमारे साथ ताउन तो क्या करना था, वो तो लोग भाग गए वहाँ से वो इस तरह गए हैं कि जिस तरह पता नहीं क्या मामला था। तो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से लिफ्ट खोल ली और उसके बाद अपनी औरतों को बाहर निकाला, और हम ये देखते रहे कि हमें कोई मेडिसिन वगैरह कोई ट्रीटमेंट मिल जाए, मगर किसी ने भी नहीं दिया वहाँ पे। सर ये हल्फन हम कहते हैं, एक एक चीज़ ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है जो हम कह रहे हैं। इसमें अगर वो सच हो तो उनके पास CCTV वो अपने निकाल के दिखाएं कि उन्होंने फर्स्ट एड दिया या हमारे साथ कोई रब्ता किया है। एक बंदे ने भी इंतज़ामिया के अलावा, डॉक्टर के अलावा, किसी बंदे ने अभी तक हमें, आज 2 तारीख का ये वकूआ है, आज 6 तारीख है, अभी किसी ने हमें हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया, आपके मरीज़ सही हैं, ख़राब हैं, बच गए हैं,
डेथ हो गया, कोई रह गया या नहीं रह गया, किसी बंदे ने कोई रब्ता नहीं किया। ये सब फ्रॉड है। ये सफाकियत के हवाले से संजीदा सवालात जन्म लेते हैं, वहीं पर पुलिस की गैर जानिबदारी पर भी ये सवालात उतने ही संजीदगी से जन्म लेते हैं। जिस एक ख़ानदान के अफराद को इस एक मामले में मुतासरा ख़ानदान को खुद पुलिस को आके पूछना चाहिए था, वो अब खुद पुलिस के पास जा रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ की ताहाल उम्मीदें जन्म तोड़ती नजर आती हैं। अभी तक के लिए अहमद रियाज बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।